और नेमतों के हवाले से उसूल ये है, जो उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी जिक्र दिया है। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरे दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। तो प्यारे भाइयों, ये आयत मुबारका जो है ये वजीफ़ा भी है और हुक्म भी है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र बजा लो, और फिर वजीफ़ा भी बता दिया कि अगर तुम चाहते हो कि नेमतें मज़ीद तुम्हें मिलें तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा शुक्र अदा करो। लोग जो हैं वो अल्लाह के बंदों के पास जा रहे होते हैं, बाद औक़ात हम उलमा के पास जाते हैं, बाद औक़ात हमारे जो पीरान निज़ाम है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हज़रत कोई वजीफ़ा बता दें घर के हालात अच्छे हो जाएं। तो देखिए ये वजीफ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, और ये वजीफ़ा भी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में है। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा, इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। कौन है जो उससे बढ़कर सच बोलने वाला? तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं क्या करूँगा, उन नेमतों में ज़रूर ब ज़रूर इजाफ़ा कर दूँ। ये नहीं कहा कि इजाफ़ा कर दूँ, यानी ताकीद है। तो यहाँ पे उलमा बैठे हैं या कोई आलिम कोर्स कर रहा है तो वो समझेगा इस सीगे को, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद दी कि ज़रूर ब ज़रूर मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा उसके लिए जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को उन कामों में सर्फ करना है, ज़िंदगी में वो काम करने हैं जो काम करने वाले, और उन कामों से इज्तिनाब करना है, उन कामों से परहेज़ करना है कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, अक्सर मैं सुनाया करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे, इसी वजह से आपका लक़ब है कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाले। एक अमीर शख्स मिला और कहा कि हुजूर आप अल्लाह से कलाम करते हैं, अब आप अल्लाह से कलाम करें, अल्लाह से कलाम का मौका मिले तो एक बात ज़रूर कहिएगा, ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हद से ज़्यादा दौलत अता फरमाई, मेरे लिए इस दौलत को, इन नेमतों को संभालना मुश्किल हो गया है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कीजिएगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि दौलत कम हो जाए। कुछ दिनों बाद एक गरीब था, फ़कीर बिल्कुल, उसने कहा हुजूर माशाल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, आपको अब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का शर्फ हासिल हो तो मेरे हवाले से पूछेगा कि आखिर मैं क्या करूं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे हालात अच्छे हो जाएं। उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौका मिला अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी का, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, और फिर वो अमीर शख्स मिला, फिर गरीब भी मिला। उस अमीर शख्स ने कहा कि हुजूर वो मैंने एक सवाल किया था कि क्या आपने अल्लाह तबारक व तआला से उस हवाले से पूछा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, तुम्हारे हवाले से मैंने पूछा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और वो शख्स चाहता है कि नेमतें कम हो जाएं, दौलत कम हो जाए, तो उसको चाहिए कि वो मेरी नेमतों की नाशुक्री करे, नाशुक्री करेगा नेमतें कम हो जाएंगी। तो वो कहने लगा कि हुजूर ये कैसे हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमतों से मुझे नवाजा है, इतनी दौलत दी है, तो मैं क्यों अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करूं? अब कहा जाता है कि उस वक्त जब वो कह रहा था, जब ये जुमले उसकी ज़ुबान से निकल रहे थे, उस वक्त उसके हाथ में मट्टी का प्याला था, लेकिन ये जुमले इतने अच्छे थे कि अल्लाह तबारक व तआला को उसके जुमले इतने पसंद आए। उसी वक्त ही जब उसने ये जुमले कहे कि मैं अल्लाह की नाशुक्री नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, तो जैसे ही जुमले निकले तो वो मट्टी का प्याला जो है वो सोने में तब्दील हो गया।
और फिर उस गरीब से बात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो उसने कहा अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है कि मैं शुक्र अदा करूं। बस ये जुमले उसकी ज़ुबान से निकलने थे। और वो इतना गरीब था कि पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक चादर थी जो उसने लपेटी हुई थी अपनी बॉडी में। जब उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, ये कहना था, हवा चली वो चादर भी गई। तो उलमा ने इस वाक़े को जिक्र करने के बाद फरमाया कि देखो ये वाक़या जो है एक तरफ से वाक़या है, लेकिन एक बहुत बड़ा लेसन है कि अल्लाह ने जिस हालत में तुम्हें रखा है, शिकवा ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदों से, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, और वो अपने वादे के खिलाफ। फरमाया कि अगर मैंने जिस हाल में भी तुम्हें रखा है, तुम पर लाजिम है कि तुम शुक्र बजा लाओ। तुम्हारा काम है शुक्रिया अदा करना। फिर देखो लअज़ीदन्नकुम, है मेरे बंदों में तुमसे वादा कर रहा हूँ, खुदा होकर वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। इसी वजह से अल्लाह ने मुझे आपको जिस भी हालत में रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। टाइम नहीं है वरना इस पर मैं और डिस्कशन करता, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाता मैं अपने बंदों को आजमाता, भूख से, डर से, अमवाल की कमी से। हम लोग मेहनत कर रहे होते, इसके बावजूद हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे होते, हम लोग परेशान होते हैं, यार इतनी मेहनत करता हूँ, दो मैं जॉबें करता हूँ, उसके बावजूद बिल का उतारना, बच्चों की फीसें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला बाज़ औक़ात अपने बंदों को आजमाता भी कि मैं इस बंदे को चेक करता कि मेरे इम्तिहान में कामयाब होगा कि नहीं। और जो बंदा अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, फिर अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जब एक दफ़ा सब्र कर लेते हैं तो फिर मुश्किल जो है वो टल जाती है। तो याद रखिएगा इन्ना मअल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद ये आसानी अल्लाह फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाएं, इसी में ही आफियत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी अता फरमाई, बहुत बड़ी नेमत है। और इस ज़िंदगी में वो काम करें जो करने वाले हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सुरखरू हो जाएं, कामयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? सही जा रही है क्लासें? 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और थर्ड हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। एक चैप्टर पढ़ा था लास्ट हमने, थर्ड से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा है जो ग्रुप में ऐड ना हो? ओह अच्छा, आप लोग लाजमी ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है। और कोई ऐसा है जिसकी पहली क्लास हो? ठीक है, चलें आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। कोई आपको लाइटों की ज़रूरत तो नहीं है? ठीक है ना, ऐसा माहौल। हमने ये लास्ट क्लास में ये कोड किया था। आप लोग की स्क्रीन पे शेयर हो रहा है? लाइनक्स को खुला है?
क्या था टाइटल? टाइटल ही था और आगे फिर वो बिलो कोड था या ABBR था? मैंने ABBR करा था और कोड ब्लैक कोड भी ट्राई कर लेते, आ रहा था। मे बी आपने टाइटल मिस कर दिया इस वजह से। टाइटल में डबल टी लिख रहे थे, नहीं आ रहा। अच्छा ज़रा वाईफाई इशू है, मैं वो चेक कर रहा हूँ। सर वो मैंने आपसे सवाल किया था लास्ट क्लास में, अगर हम टाइटल को पी के ओपनिंग टाइप में लिखेंगे तो वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा है। वो मैंने ट्राई किया, पी के अंदर लेकिन वो अंडरलाइन नहीं आती, जो डॉट 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 एक अंडरलाइन है वो चीज़ नहीं आती, लेकिन काम तो कर रहा है। अच्छा वो टाइटल दूसरा है, अच्छा इनको वाला टाइटल होगा वो। जैसे नहीं होता कि आप इमेज के अंदर भी एल्ट का एट्रीब्यूट होता है, हम आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्मली ये वाले टैग्स यूज़ नहीं करते, सही। लेकिन ये मौजूद हैं टैग्स, क्योंकि आप पी के टैग से या डिफ के टैग से कस्टम चीज़ें बना लेते हो। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए ताकि जो है कुछ टैग्स में इशू होते हैं, तो बस मैं वो सेटिंग देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे मार्केटिंग का भी पूछा, उनको सीखनी है। बेसिकली मैं मार्केटिंग की फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन यह है कि इस कोर्स का हम लोग हर तरह की चीज़ सीख लेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, 5 महीने में इंशाल्लाह आप लोग हर तरह की चीज़ सीख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि AI के अलग कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन जो सीनियर्स होते हैं उनको मालूम है कि अलग कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अलग कोर्सेज भी हैं, लेकिन वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। इसी तरह मार्केटिंग जो सिखाई जाती है कोर्सेज में वो डिफरेंट चीज़ है, और जो हम सेल करने के लिए अपनी चीज़ें करते हैं ना मार्केटिंग, वो डिफरेंट है। मतलब ये बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड एक बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत आसान है, और जो कोर्सेज कराए जाते हैं मार्केटिंग वगैरह के, वो डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा उसका रिजल्ट कोई ख़ास नहीं है, तो हम इंशाल्लाह डायरेक्ट वाली सीख लेंगे। इसके अलावा अभी किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा कि जो हमने काम किया था लास्ट चैप्टर में, कोई ऐसा जो पीछे रह गया हो? सर असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा है क्लास में। अच्छा हाँ, कोई मसला नहीं है, आप लोग इसकी सेटिंग देख लीजिएगा, यूट्यूब से भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में मसला आएगा और इसको आप रिजॉल्व करना सीखें, ताकि आगे हमें बड़े मसलों से खेलना है। जैसे ये लैंड, ये जो पोर्टल है अभी चल रहा है आपके पास या रुक गया? अच्छा चल रहा है। इस तरह के पोर्टल हम बनाएंगे आगे जाके। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ होता है उसको यूज़ करना सीखते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं, हम सिर्फ यूज़ करना सीखते हैं। इसमें हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप लोगों को लेवल का अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी मुश्किल चीज़ हम करने जा रहे हैं, सही है ना। जब तक बुक लोड हो रही है, मेरे पास एक्सटेंशन मौजूद है लाइव सर्वर की, तो मैं डायरेक्ट मेरी फाइल बनी हुई है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे गया मैं, ये रहा फोल्डर मेरा, या तो मैं डायरेक्ट डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ आया VS कोड में, ओपन फाइल नहीं ओपन फोल्डर, बैच 11 और बैच 12 ये ओपन हो गया। सबको नज़र तो आ रहा है ना? अच्छा ये ओपन हो गया। इसके बाद गो लाइव कर दिया मैंने। गो लाइव से फ़ायदा ये था हमारा कि वो ऑटो रिलोड होता था। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, एड्रेस। अच्छा अगर हम पी के टैग में डाल रहे थे ना, ये चीज़ मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि पी के टैग में एक नॉर्मल सा लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम एड्रेस की फील्ड में डालते हैं पी, तो एक थोड़ा सा कर्वी क्या बोलते हैं, इटैलिक स्टाइल में, थोड़ा सा लाइट बोल्ड
हाँ, तो पता चल रहा है कि ये इसी के साथ का है एड्रेस। तो ये स्मॉल स्मॉल माइनर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, हमारा अब चैप्टर है लिस्ट। तो ऐसा है जिसने पहले से तैयारी कर ली हो लिस्ट की, इसको भी अपना मामूल बनाया कि हम एक चैप्टर या बुक खोल के भले फारिग बैठे हो ना, मोबाइल में बुक खोल के आगे का चैप्टर देख लो कि भाई कैसे काम हुआ हुआ है। इससे अभी तो आपको नहीं पता चला लेकिन फ़ायदा होता है। लोग दरअसल निज़ाम में मेरे दोस्त बता रहा था कि उनको ब्रेक मिलती थी तो वो एक बंदा कोडिंग करता था या बुक पढ़ता था, तो उससे इनको फ़ायदा होता है रिवाइज करने से प्रोग्रामिंग। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लिस्ट। ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने H1P पढ़े थे, ये भी इसी तरह से है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? लिस्ट बनाना। लिस्ट दो तरह की होती है नॉर्मली, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसा ही किसी के हमें सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, भाई सीक्वेंस वाइज, और कुछ चीज़ों में हमें बिल्कुल सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस लिस्ट मौजूद हो, एंट्री हो उसकी। तो ये दो चीज़ें अच्छा हैं कितनी आसान। ऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म UL। अच्छा, LI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है सर, क्लियर। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? वही जो हमने देखा कि हमें कोई भी टैग बनाना होता है उसकी हम पावर्स यूज़ कर लेते हैं। ये कोड में रहने दूँ या सही है? हमने लिखा OL। अच्छा, थीम ब्लैक सही है या वाइट कर दूँ? अगर पीछे वालों को नजर ना आए तो मैं करके दिखा देता हूँ, या ब्लैक। और अगर कोई ऐसा हो जिसको नजर ना आ रहा हो तो वो बिला झिझक आगे आके बैठ सकता है। ये कुर्सी एक्स्ट्रा है, आप में से कोई लेना चाहे तो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये ऑयल का टैग बन गया हमारा। इसके अंदर सिंपली हमने बनाया LI, इसमें मैंने लिख दिया ABC और XYZ। इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, OL फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये हमारे पास बिल्कुल इजी रिजल्ट आ गया। इसमें हम जितने लिस्ट आइटम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लिस्ट आइटम ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ना इंग्लिश है बिल्कुल, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब कुछ इंग्लिश है नॉर्मल। तो आपको जब CSS भी लगाएंगे तो आप सिंपल बोलेंगे, और फॉर एग्जाम्पल इमेज का टैग लगाना है तो इमेज का शॉर्ट फॉर्म क्या बन सकता है? बस ये है कि बॉक्स को डिव बोलते हैं। अब ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि बॉक्स इस तरह बनता है, डिव उसको बोलते हैं। बाकी सब बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। अच्छा, इसी OL को मैं कन्वर्ट कर दूँ अगर UL में, तो यहाँ पे बुलेट लिस्ट बन गई। एक और बात, हमने ऐसा भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने बोला स्किल्स, मैं सोच रहा हूँ ये आपको टास्क दे दूँ रिज्यूम बनाने का। उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं? H1 यूज़ कर सकते हैं, P यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और क्या और कौन से टैग्स हैं हमारे पास? OL LI तो आपने पढ़ लिया। इसमें एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने स्किल्स लिखा और इसमें आपने लिख दिया स्पोर्ट्स, और क्या है ये गलत फील्ड में आ गए, लेकिन अब अच्छा मुझे ये बताना है कि स्पोर्ट्स आपने लिख दिया। अब इसके अंदर अगर मैं एक और लिस्ट बनाना चाहूँ कि स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स, तो उसका तरीका ये है कि LI के अंदर ही आके आपने दूसरी लिस्ट स्टार्ट कर दी
OL, दोबारा से LI। आपने कहा भाई कि फुटबॉल हो गया, रैकेट हो गया, ठीक है। आप लोग अब बना रहे रिज्यूम बैठे बैठे। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ लाइन स्कूल। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है रिज्यूम कैसे बनेगी? हाँ अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है वो। ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत आसान है। ये भी आप लोग देख लें कि इमेज कैसे लगती है। अगर आप लोग यहाँ अपनी इमेज लगाना चाहें तो आप लोग लिखेंगे ING। SRC के अंदर आप लोग, जैसे कि मैं गया अपने गिटअप पे, ये क्या आ गया, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पे आया, लगा दिया। एड को भले हटा देते हैं, चेक करते हैं, ये बड़ी सी आ गई। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट क्या क्या लगा सकते हैं? हाइट 100 पिक्सल, ये भी चलेगी, सिर्फ हाइट भी चलेगी। इसके साथ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये मैं H1 से नहीं करता, ये कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और Ctrl D प्रेस करूँ तो ये एक जैसे वर्ड को कैच करेगा। H6, बहुत सारा स्पेस आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैं कर दूँ विद, और अगर इसको मैं कर दूँ P, सर इसको बैकग्राउंड में कैसे लगाएं? बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा इसमें ये होता है कि अगर आप स्टाइल के अंदर आके बैकग्राउंड इमेज लगाए ना, मैं एक चीज़, अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उससे, जिसको ना आए कोई मसला नहीं, जिसको समझना है वो समझ ले, ठीक है। क्योंकि हम जब अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत आसान है लेकिन बहुत लेट दी हुई है सिलेबस में। तो पढ़ने से पहले फ़ायदा ये हुआ कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। मैंने जूम किया हुआ था इसलिए ऐसा लग रहा था। ये इस तरह के आप रिज्यूम बना लेंगे। अगर किसी को सीखना है कि स्टाइल कैसे लगता है, तो आप किसी भी टैग के अंदर है, जैसे बॉडी मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी होती है ये पूरा हिस्सा। तो यहाँ पे हमारे पास हर टैग के अंदर एक टैग होता है स्टाइल। आपने बोला स्टाइल, इसके अंदर आपका हर तरह की प्रॉपर्टी है। आपने कहा बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल टोमेटो, टोमेटो हो गया। और अगर कोई कहता है कि मैं बैकग्राउंड इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड इमेज सिंपल इंग्लिश, उसके अंदर इसने कहा URL, और URL किस तरह की देनी है। मैं गया Pinterest पे, यहाँ पे मैं बोलता हूँ Pinterest इमेजेस का ही ना, एक और है, किसी का नाम याद है? नहीं, सर वॉलपेपर सर्च कैसे होगा? हम चाह रहे हैं कि हमारा हो जाए लैंडस्केप नहीं मिल रहा, ये देखते हैं, कॉपी, और मेरे हिसाब से ये हार्ड चीज़ नहीं है। अगर किसी को लग रही तो कोई मसला नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो करना चाह रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है कि अगर अभी से स्टाइल आ जाए, आगे आ जाए। कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट कर दिया आपने, और ये आपका लग गया। कितना इजी स्टेप्स थे। किसी भी टैग के अंदर, जैसे आपने एब्रीविएशन के अंदर टाइटल लगाया था, इमेज के अंदर SRC लगाया, इमेज के अंदर हाइट लगाई, इसी तरह हर टैग के अंदर स्टाइल का टैग प्रोवाइड है। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग स्टाइल
कलर लगाना है कलर लगाएं, बैकग्राउंड कलर लगाना है बैकग्राउंड कलर लगाएं। अच्छा, कोई कहता है कि मैं अगर ये अपना नाम कोई रंग बिरंगी गोला गंडा बना दूँ, स्टाइल कलर टील, ये बैकग्राउंड इमेज वाला मैं हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। हो गया कलर चेंज, इसका कोड ये रहा, आप लोग बना लें रिज्यूम। हाँ हाँ, CSS 3 तरह की होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। ये इनलाइन CSS है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। स्टाइल वाली चीज इनलाइन CSS में आती है, और ये HTML के टैग्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब एक्सटर्नल भी करेंगे तो होगा ये कि हम अपने टेक्स्ट को बताएंगे कि वो एड्रेस है CSS का, वो वाला हिस्सा उठा के लगा लो अपने ऊपर, क्योंकि वो हज़ारों लाइन का कोड होता है, तो यहाँ लिखना मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक और बात, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इस तरह की चीज़ों की, वो भी मैं बताऊँगा कि जैसे जीमेल है ना आपका, उसमें आपने देखा है कलरफुल सी टेम्पलेट्स आती हैं आपको, फूड पांडा की, इसकी उसकी, तो बहुत कम इमेजेस होती है, मोस्टली ये HTML CSS होता है। ये पूरी एक फील्ड है, आप क्या बोलते हैं उसको, नहीं, ईमेल टेम्पलेट्स की एक पूरी फील्ड है फाइवर पे, कि वो सिर्फ बंदे ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। उससे क्या होता है, HTML जो मैंने HTML ही पढ़ा है, अभी आप लोग कुछ टैग्स पढ़े, ऐसे ही कुछ और टैग्स हैं वो पढ़ेंगे, CSS लगाएंगे तो आप वो बन जाएंगे। तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको ईमेल टेम्पलेट्स बना दूँ। ये भी हम इंशाल्लाह बस 1-2 महीने की बात है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, UI तो एक डिज़ाइन को कहते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जीमेल में जो टेम्पलेट्स होती हैं कलरफुल, वो बनाते हैं, वो भी एक पूरी फील्ड है, और उसमें यूज़ क्या होता है, सिर्फ HTML और CSS, ठीक है ना। तो अच्छा, बाकी आप लोग स्टार्ट कर लें रिज्यूम बनाना। शेयरिंग में हटा देता हूँ। अभी हो रहे हैं 36, तो 45 तक 9 मिनट में जैसी भी रिज्यूम बन के बना लें, फिर अच्छी सी बनाने के लिए मैं आपको डेटा असाइनमेंट दूंगा। जैसे कि देखें इन्होंने ये बनाई हुई है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको करता हूँ जूम, देखना इसमें आप HR यूज़ कर लें, UL LI यूज़ कर लें, एक सिंपल सा डिज़ाइन है। कहाँ पे? ये CSS है। पैडिंग से भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ना डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, मैंने CSS 1-2 लाइन्स पढ़ाई हैं, कोई कंफ्यूज ना हो, मैंने जिनको करना था थोड़ा एडवेंचर उनके लिए बताया है।
बीच वाले अगर साइड में चले जाएं तो मुझे आने जाने में आसानी हो जाएगी। बस कुछ दिन की बात है, आपको नीचे बैठना पड़ रहा है। अंदाज़ा यही है कि 1 महीने में या 2-3 हफ्ते में इक्का दुक्का तो लोग चले जाते हैं। हाँ, और ये 5 महीने में क्लास आधी हो जाती है। किसी ने इंस्टाग्राम में मेरी वो वाली वीडियो देखी है, मैंने शायद एडवर्टाइज पढ़ी थी, अली मुगल साहब और पॉडकास्ट चल रहा था, नहीं देखी। हाईलाइट पे लगा हाईलाइट पे लगा दूँगा। नहीं, सर हाईलाइट्स पे लगा पता नहीं यार, दिखाना मुनासिब है नहीं है। हाँ, ये वाली वीडियो आप देखिएगा। उस्मान आसिफ को कोई जानता है? उस्मान आसिफ CEO नर्सिंग? नहीं, अच्छा ठीक है। इसमें सर ने मेरा नाम लिया था। ये हमारे टीचर थे शुरू के दिनों में, HTML से इन्होंने पढ़ाई थी। तो ये आपको खुद ही सुनिएगा तो अच्छा लगेगा, मैं भले लिंक शेयर कर दूँगा। सर इसमें नेट कोई मसला नहीं, HTML में ज़रूरत नहीं है नेट। आप लोग किस एरिया से आते हैं? क्लिफ्टन? आप सब चारों ब्राउज़र इशू है। जैसे कॉलम लगाएं, उसमें आप बोलें बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कॉलम के हाँ बैकग्राउंड साइज या तो स्ट्रेच या फिर 100% है तो 100% हाइट विद बॉडी हाइट 100 नहीं समझता है। अच्छा एक काम करें, जल्दी से सब कुछ लिख डालें, ठीक है, फिर उसको स्टाइल करते रहें ताकि ये हो कि कहीं फंसे हो ना तो छोटी बड़ी चीज़ फिक्स कर लें हम लोग।
और अभी वॉलपेपर भले जो स्लो है वो वॉलपेपर ना लगाए, पहले कोड दिखाएं। अरे आप सब वॉलपेपर ना लगाए क्या हुआ? डिज़ाइन आप लोग को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे बॉडी है, HTML है, ये टैग्स रिपीट नहीं होते, बस एक ही दफ़ा आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब जैसे मैंने UL लगाया है, ये एक ही दफ़ा लगेगा। इसके अंदर जितनी लिस्ट बनानी है मुझे LI ऐड करता जाऊँगा। हाँ, जब दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद मुझे UL दोबारा चाहिए तो फिर दोबारा टैग यूज़ होगा, इसके अलावा यूज़ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कोड यहाँ मौजूद है, लाइट सर। हेडर फाइल, अच्छा नहीं, हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का इरादा तो नहीं है? अच्छा, रिजल्ट खास ना होना मैं बोलता हूँ वो है, कुछ नसीब ही है यहाँ लोगों को। हाँ, बड़ा 4 साल ज़्यादा हो गया। अच्छा, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग एक फील्ड अच्छी चूज़ कर चुके हैं प्रोग्रामिंग, आप लोग के सामने है सारी चीज़ें। मुझे बताऊँ ना बताऊँ ये उनको भी मालूम है जो जाते हैं यूनिवर्सिटी। मैंने स्टूडेंट्स को बोला यार, कुछ बच्चे जा रहे थे, कुछ बच्चे नहीं जा रहे थे। मैंने उनको कहा अगर आप लोग पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई मसला नहीं, जो जा रहे हैं वो रुक जाए। अच्छा, तो ये सुन के है ना, जो जा रहे थे उन्होंने अपने सेमेस्टर फ्रीज कर दिए। मैंने कहा 1 या 2 सेमेस्टर पढ़ के फ्रीज कर दिए। ना सर, वैसे ही सिर्फ वहाँ कुछ होता नहीं था, हमारे लाख रुपये बच रहे हैं। हाँ, पर सेमेस्टर में हमारे लाख रुपये बच रहे होंगे। अच्छा, वो पैसे आप इन्वेस्ट कर दो लैपटॉप में, वाईफाई में और अपना टेबल और चेयर में। कुछ ना कुछ आइटम हो ही जाता है, कुछ भी हो ही जाता है। ये पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आज मैंने रिकॉर्ड पे तो लगाई है, रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड कर दूँगा। वो हमारे बैच 11 है, उसमें बहुत आगे तक चले गए। अच्छा, कोई देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, वहाँ पे भी अच्छी रिकॉर्डिंग्स पड़ रही हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट्स का मैंने फीडबैक सुना है, कुछ लोग हमारे पास अंदरूनी सिंध से भी आए थे वहाँ पे। यहाँ पे कोई है, यहाँ पे तो सारे कराची के हैं ना, उसमें उमरकोट से, अंदरूनी सिंध से, दूसरी जगह से आए हुए थे लोग। और मिलीनियम मॉल के पास उन्होंने ना रेंट पे लेके रह रहे थे। तो कोई एक तो फंक्शनलिटीज़ थी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत वीडियोज़ भी देखी, लेकिन क्योंकि क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाता है और सिलेबस हट बहुत सारी चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई जो कि यूज़ नहीं करते। और क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल मार्केट में से, तो बहुत आसान वे आप लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे ना अगर बाहर से।
तो इस वजह से रिकॉर्डिंग्स काम आ जाती हैं। यार अगेन बोल रहा हूँ कि कोई इमेज लगाए ना, ठीक है, बस वो उनको इजाज़त है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं इमेज लगाने की। मैंने आपको बोले स्क्रीन बनाने का, इमेज बनाने का। मतलब रेज्यूम सीवी ये नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए स्पोर्ट्स में मसला है ना, स्पोर्ट्स में मसला क्यों आ रहा है? और है ना स्पोर्ट्स का क्रिकेट मसला है ना, स्पोर्ट्स वाला कोई यूएस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नहीं कोई मोबाइल में कर रहा है? VS कोड घर पे इंस्टॉल किया है किसी ने? मोबाइल के अंदर कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा? कर रहे हैं? देखिए ये बनाने का टारगेट है, कोई इमेज वगैरह नहीं लगानी। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको क्लास के बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह कोडिंग स्टार्ट करनी है हमें। HTML का टैग मैंने आपको बताया था कि होना चाहिए, हेड का टैग होना चाहिए, बॉडी का टैग होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ होनी चाहिए। और वो किस तरह टेम्पलेट हम बना सकते हैं डायरेक्टली, वो हम देख लेंगे। इसके बाद 53 हो गए, 45 का टारगेट था। अब किसका कितना बन गया मैं देखने आ रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ मुझे एंड में बुलाया ताकि 7 मिनट में हम कंप्लीट कर लें। असाइनमेंट अच्छा,
VS कोड में राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी, उसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ताकि एक कोड दूसरा सा नजर आए। तेरा मेरा हुआ है बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
यार वो मैंने नंबर दिया था ना मुस्तफ़ा का, वो आपको गाइड कर देगा आराम से। आपने किसी ने नहीं किया अपलोड? अच्छा ठीक है, यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू सबमिट इन गूगल क्लासरूम। अच्छा देखें, ये बनाना है, ये तो सबको क्लियर हो गया कि हमें बस एक यूआई बनाना है और ऊपर हेडिंग होगी तो आपका एक रिज्यूम टाइप का शो होगा, ये हो गया फॉर्मेट। अच्छा कुछ बच्चे न्यू हैं तो उनको इशू हो रहा है, और अगर मैं कोई असाइनमेंट दे रहा हूँ तो उसको आपको गूगल करने की या चैटजीपीटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा गोल जस्ट असाइनमेंट करना नहीं है, हमें ये सीखना है, ठीक है। तो ये वाला काम ना करें, इस डॉक्टर की पर्ची लेके उस मरीज को पकड़ा दी, ये नहीं। हम अब देखें क्या तरीके कार्ड है, दोबारा से देख लें, क्योंकि सिंगल सिंगल में जाके बताऊंगा तो मसला होगा। जिन्होंने जितना कर लिया ठीक है, अब यहाँ रोकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको शुरू करता हूँ कैसे बनाते हैं रिज्यूम। हमारा टारगेट है ये बनाना, सही। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, और जब मैं बोलूँ रुक जाएं तो रुक जाएं। और ये छोटा बच्चा बैठा है यहाँ पे, अच्छा आप ज़्यादा तवज्जो से सुने, ठीक है। या फिर आप चेयर पर ना बैठें, आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठें और उसको देखें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो एक्सपर्ट्स के साथ बैठने में ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत अच्छा। और जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ कि भाई आप इमेज यूज़ नहीं करनी, तो फिर ना करें यूज़। एक बंदा कर रहा है, उसको समझ आ रहा है, ठीक है, दो कर रहे हैं। अब जिसको आ ही नहीं रहा समझ, वो भी कर रहा है, तो क्या है, फिर मैं कुछ न्यू चीज़ें बताते हुए डरूंगा कि यार आप लोग बिल्कुल लकीर को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। स्क्रीन शेयर भी मैंने करा, शो हो रही है शो। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारे पास बुक है, बुक के अंदर हर चीज़ मौजूद है। जो लोग फर्स्ट क्लास में नहीं आए थे, सेकंड क्लास में नहीं आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इंट्रो क्लास में तो 25 मिनट रिकॉर्ड थे, वो बस हल्की सी मोटिवेशन थी और नॉर्मल टॉक थी, उससे तो कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो HTML का हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसका सर्च करने का तरीका ये है कि आप बुक खोलेंगे, बुक में आएंगे, जैसे टेक्स्ट का चैप्टर है, लास्ट वाले भाई जो हैं वो तवज्जो से सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे ये टैग है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है HTML, क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे HTML टैग ट्यूटोरियल हिंदी इसलिए कि ज़्यादातर हिंदी है और वो आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, ये हमने डेस्कटॉप पे बनाया फोल्डर कैसे बनता है ये मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर किसी को मसला होगा तो मैं ये भी दिखा दूंगा। फोल्डर कैसे बनता है मेरे ख्याल से बहुत ईजी चीज़ है, नहीं है ऐसा, मैं देख के आया, ठीक है। फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अच्छा VS कोड में आपको लाजमी देखिए एरर आपके पास आएगा, इंग्लिश में आया कि आपको बता देगा भाई ये मसला है उसको। अच्छा हमारा मसला है कि हम समझते नहीं समझते, वाकई में नहीं समझते। सामने एरर लिखा होगा हम नहीं देखेंगे, ये हमारी आदत है। अच्छा एक दफ़ा बंदा प्रोग्रामिंग की लाइफ में आ जाता है ना, फिर वो बड़े मसले में चला जाता है, वो एक छोटी छोटी बारीकी पे भी ध्यान देता है, उसने ऐसा बोला था, वो भी जहन में रह जाता है, हर चीज़ जहन में रहती है। तो अभी आपको अपनी आदत इस तरह की बनानी, कोई चीज़ देख ले एक दफ़ा तो उसको भूले ना। कुछ लोग गो लाइव सर्वर चला रहे हैं तो उससे ही हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि फोल्डर वर्क स्पेस में ओपन नहीं, तो वो सिंपल सा पढ़ें तो फोल्डर ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है। क्या याद है मैनेजमेंट देख लेगी। अच्छा फोल्डर मैं बना चुका था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ आया, इंडेक्स की जगह आप लिख सकते हैं resume.html, सही है। इसके बाद क्या करना है, ये फोल्डर आपका लाजमी खुला होना चाहिए, काम बिल्कुल तरीके से हो, ये नहीं बस धड़ाधड़ शुरू हो गए। यहाँ पे मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर किया तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, डॉक टाइप HTML क्या बताती है कि ये HTML5 है, HTML4 नहीं है। HTML4 लिखना हो तो उसका दूसरा तरीका है,
HTML3 देखना हो तो उसका दूसरा तरीका है। हम कर रहे हैं लेटेस्ट यूज़, तो ये हमने लगा दिया तो फाइल समझ गई कि हम लेटेस्ट HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हम लोग क्लाइंट के साथ काम करते हैं ना, स्टिल बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे एप्लीकेशन 2000, 2005, 2006, 2008 की बनी हुई है। उस वक्त कौन से वर्जन थे? पुराने। तो ओल्ड वेबसाइट्स स्टिल यूज़ होती हैं, तो अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बिल्डिंग 100 साल पुरानी होती है, इस तरह वेबसाइट भी 20-30 साल पुरानी होती है, तो उसको अपडेट किया जाता है। दूसरी बात ये कि हर 6 महीने में एप्लीकेशन में एरर्स आते हैं। अच्छा, ये निज़ाम किसके पास है? सारा कंप्यूटिंग सिस्टम, मेडिकल, इसराइल, अंग्रेज, इन्हीं के पास है ना। मेडिकल इस वक्त इसराइली देख रहा है, और मेडिकल के बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि तिब जिसके हाथ में रही ना ज़माने में, वो दुनिया का बादशाह है। अच्छा हाँ, क्योंकि आप अगर देखें पुराने ज़माने में, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, जाबिर बिन हय्यान, और उस ज़माने में जब तिब हमारे पास थी तो दुनिया में मुसलमानों का राज था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अच्छा, उस वक्त ये होता था कि आलिम कोर्स के साथ तिब का कोर्स लाजमी होता था। जो आलिम होता था वो तबीब लाजमी होता था। तबीब जो हर्बल, हाँ बिल्कुल, हर्बल से जो इलाज करते हैं। अब फिर क्या किया गया कि उनको अलग कर दिया गया, हर्बल अलग फिट कर दी, इल्म अलग कर दिया। अब ये हुआ कि इल्म में 8-8 साल लोग लगा देते हैं, उसके बाद हुनर सीखना, फिर वो 4 साल अलग लगाओ, फिर समझ नहीं आता कि 8 साल लगा दिया, अब पढ़ें क्या। यही हाल अब यूनिवर्सिटीज़ का है कि नौजवानों को, क्योंकि ये बात है कि आपके जो है ना, नौजवान आपकी फ्यूचर होता है मुल्क का। आपको कोई मुल्क बर्बाद करना है, वहाँ पे आप क्या कर दो, उसकी क्या बोलते हैं यार, मतलब जो होता है ना, माशी निज़ाम कमज़ोर कर दो। अब जैसे फ़लस्तीन है, क्या मसला है? पैसा नहीं, माशी निज़ाम कमज़ोर है ना, इसीलिए वो हावी है। पाकिस्तान के पास क्या है? एटम बम है, कह सकते हो, जो भी मामला है दूसरे, जो भी मामला है, लेकिन एक चीज़ तो मौजूद है ना भाई, और किसी के पास गन होगी तो भले वो अंदर कुछ भी ना हो, नहीं फर्क पड़ता, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हर चीज़ से एक इम्पैक्ट है, ठीक है। आपकी कौम अगर अमीर होगी तो कोई मसला ही नहीं है भाई, किसी का डर ही नहीं है। आपकी जेब में पैसे तो कोई मसला ही नहीं, पुलिस सामने खड़ी हो, आप चोरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी जेब में पैसा है भाई, कोई मसला है, ये लो हरी पत्ती, ऐसा ही है ना। तो ये पाकिस्तान में है ना? नहीं, और जगहों पे देखो अमीर तो अमीर है, वो तो एक, ठीक है। हाँ तो अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर निज़ाम है ये भी उनके पास है। तो अब तरीका क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, आपकी यहाँ बीमारियाँ मशहूर हैं, ठीक है, किसी को शुगर हो गई, किसी को कुछ भी हो गई, बहुत सारी बीमारियाँ, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन ये करते ही नहीं है। पाकिस्तान में देते नहीं, कहीं भी नहीं देते। क्यों? ये रेगुलर कस्टमर बनाते हैं भाई, किसी को शुगर है, अगर उसकी दवाई दे दी जाए तो शुगर खत्म हो जाएगी, तो बेचारा उनका क्या होगा? वो कहते हैं कि हमारा बंदा है, उसका बस मर्ज रुका है, आगे ना बढ़े। ये बाकायदा पूरी एक लॉजिक है, ठीक है, कारोबार चलता है। मंथली आप उनकी मेंबरशिप ली हुई है, ऐसा ही है कि भाई वो हर महीने में जाएंगे, ये लो भैया हमारा जो मर्ज है रुका रहा है। इलाज हर चीज़ का मौजूद है, बस हम पहुँचते नहीं हैं और जानबूझ के नहीं पहुँचते। इसी तरह ये लोग बग जानबूझ के लाए जाते हैं, ठीक है। अभी 3 महीने पहले कोई और वर्जन था एक्सपो का, महीना गुजर, नई अपडेट आ गई। अब अपडेट से क्या हुआ कि पुराने जो SDKs थी वो डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा आएगा क्लाइंट, भैया वो अपडेट करनी है, तो क्या कारोबार चलता रहेगा। तो ये सीन है। इसी तरह चीज़ें ओल्ड होती जाती हैं, नई चीज़ें आती जाती हैं। आपके टीवी मोबाइल सब में यही है कि भाई अगर वो ख़राब ही नहीं होगी तो नया क्या कौन लेना आएगा। तो ये तो एक चल रही है साइकिल। तो अभी हम लेटेस्ट HTML यूज़ कर रहे हैं, HTML5। दूसरा HTML का टैग हम लगाते हैं, उसमें हमने बता दिया लैंग्वेज इंग्लिश, ना लगाएं कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने शिफ्ट 1 से बनाई थी बॉयलर प्लेट। तो ये हमारे पास सारी लगाओ ना लगाओ फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सीमेंट और सीढ़ी है, ये लाजमी लगेगा इमारत में। HTML का टैग लगा दिया। हेड क्या है? हेड का टैग आपका ये डिफाइन करता है कि डॉक्यूमेंट
मैं अपनी फाइल भी चला देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट आगे ऊपर कैसे आ रहा है, हेड के अंदर हमारा टाइटल लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लगा रहे होते हैं नहीं चलता, टाइटल लगा रहे हैं, एक चीज़ से नहीं चल रहा दूसरी चीज़ लगाए, दूसरी नहीं चल रही तीसरी लगाए, फिर गूगल कर भाई इतना सही है ना। टाइटल आ गया, अच्छा बॉडी आ गई एंड में। कुछ लोग डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते हैं, उनका टर्मिनल खुला हुआ होता है और ये पता है क्या लगता है हमें, जैसे नहीं बंदा वो बिल्कुल मेला कुचेला बाल खुले ऐसे आ गया। प्रोग्रामिंग में ये लगता है कोड टेढ़ा मेरा हो ना तो ऐसी फील आती है। तो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए आपकी वर्क स्पेस, बिल्कुल साफ, बिल्कुल ऐसे पता चल रहा हो कौन सा टैग कहाँ ओपन हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। ये चीज़ें हम ये चीज़ें मैं रोज़ नहीं बता सकता, ये आज के दिन बता रहा हूँ। जो बेचारे आगे होंगे वो बेचारे बोल रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं बता सकता, इस पर ध्यान दे दें। ठीक है, ये बन गई हमारी बॉडी। अब इसमें हम कर देंगे मेन काम। क्या था, हमें लगाना है H1, ये क्या है फर्स्ट नेम, हम बोलते हैं H1 अहमद अशरफ, क्या H1 ऑलरेडी बोर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद लाइन है, इन्होंने क्या दिया बॉर्डर बॉटम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जुगाड़ HR, इसको कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। हमने पढ़े थे दो तरह के टैग, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओपनिंग क्लोजिंग टैग इसको बोलते हैं जिसके अंदर हमें कंटेंट डालना है, इसको ओपन किया, इसके अंदर हमने कंटेंट रखा और बंद कर दिया। सेल्फ क्लोजिंग टैग इटसेल्फ एक टैग है जो कि खुद एक पावर, उसके अंदर कंटेंट डालने की जरूरत है, तो हम उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइन आ गई। ठीक है भाई, लाइन को बोल्ड करना चाहिए। फिलहाल ऐसे रहने दें, कोई बात नहीं। अभी हम चाइना का बना रहे हैं ना, कॉपी बना रहे हैं, चाइना कॉपी दूसरे तरीके का आ रहा है। हाँ, ये चीज़ें इसके लिए यूज़ होती है, वो बॉर्डर बॉटम होता है। अभी हम ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस, ये हम डाल देते हैं, एक और BR लगा देते हैं पहले। ठीक है, ताकि स्पेस आ जाए BR, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग। फिर हमने बोला भाई H3 क्या है, समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस। अभी जो आप लोग हासिल कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, ये इल्म है। ठीक है, जो आप लोग स्कूल्स में जो आप पढ़ते हैं वो होती है मालूमात, मतलब एक जनरल नॉलेज। ठीक है, तो एक काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, मालूमात का ये है कि भाई आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई उसने सेब खाया, फेंक दिया, आपके पास 50 सेब आए, 15 खा गए तो कितने बचे, ये एक जनरल सी बातें हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये वो वाला हिसाब है कि जैसे आप डॉक्टर बनने आए हो, आपको क्या सिखाया जाएगा कि भाई बुखार हो तो ये वाला फॉर्मूला चाहिए चलेगा, बुखार के साथ उसको खांसी है तो ये वाला फॉर्मूला मिक्स हुई हो और ये वाला फॉर्मूला भी हो तो वो वाली दवाई। अच्छा, उसको कोई और मसला हुई हो तो वो वाला फॉर्मूला। यही है ना, उसको ये नहीं बताते कि भाई पेशेंट आए तो पैनाडोल देनी है, दवाइयों के नाम नहीं बताए जाते। दवाइयों के नाम क्या होंगे, हमारे प्रोजेक्ट जो हम आगे बनाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूले कि अगर एक इंसान है उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, उसको बुखार है, ये खांसी है और ये क्या है, ये इसको बोल दो, कुछ भी बोल दो। हाँ, तो ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला मिला के हमने उसका इलाज कर दिया। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन लगाई, वही HR लगाया। और ये कौन सी लिस्ट कराती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL लगा दिया, इसके अंदर मुझे जितने भी लगाने हो LI मैं लगा देता हूँ। LI मैंने बोला ठीक है, ABC लिख दिया, इसको परफेस्ट S3 लगाइए। क्या बोल रहे हैं उसका, लगा सकते हैं S2 लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि ये थोड़ा और छोटा है इसलिए मैंने, ये हमारी एक अजीब व गरीब सी बन गई
रिज्यूम, ये बनानी थी। अच्छा किसकी नहीं बनी? कोई है? बहुत सारे हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? हाँ इन चीज़ों में शर्माने का नहीं है, ठीक है। ये आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें। वो मैं बता तो दूंगा, लेकिन यार कुछ लोग हैं वो फिर सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे, बस साइड में करना है। तो अच्छा फॉर एग्जांपल आपने अहमद अशरफ लिखा है, ये क्या है? ये H1 की पूरी लाइन ले रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखें, तो हमारे पास है ना एक डब्बा बनाने की टैग होता है, डब्बा बॉक्स डिव, ये बना दिया। ये डिव का चैप्टर बिल्कुल एंड में बताया है, लेकिन हम पढ़ रहे हमने डिव बना लिया क्योंकि हमें एक डब्बे के अंदर दो चीज़ें रखनी है। अच्छा ये बन गया, इसके अंदर दूसरा क्या रखा है इन्होंने? अच्छा जो जिनका नहीं हुआ वो वहीं तक करेंगे। बस मुझे पता है क्या लग रहा है, मैं फारसी में बोल रहा हूँ, आप लोग उर्दू बैठे हो, कुछ लोग कि मैं जो बोल रहा हूँ डिलीवर ही नहीं हो सक रहा। अच्छा ये क्या लिखा है? एड्रेस लिखा है, मैंने यहाँ बोल दिया भाई कि पी गुलशन, ठीक है। ये बन गया, अभी आ रहा है वर्टिकल, सॉरी कॉलम में, रॉ में। वर्टिकली इनका एक नॉर्मल बिहेवियर है कि एक के बाद एक चलता है, एक के बाद एक चलता है, और ये दोनों पूरी पूरी लाइन ले रहे हैं। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के दिखाऊं, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये कर्सर मैंने पकड़ा, ये देखें H1 पूरी लाइन ले रहा है, P भी पूरी लाइन ले रहा है। अच्छा ये होती है मार्जिन, ये येलो येलो दिखा रहा है ना, ये है मार्जिन। मार्जिन बोलते हैं स्पेस को जो दो चार चीज़ों के बीच में होती है। ये भी पूरी लाइन, ये भी पूरी लाइन। अच्छा ये कहलाते हैं ब्लॉक एलिमेंट, या फिर क्विज में भी आएगा। एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट जो कि एक के बाद एक शुरू हो जाता है फौरन। ये होते हैं ब्लॉक जो कि पूरी स्पेस लेते हैं, पूरा एरिया हमारा है, पूरी लाइन। मार्जिन जैसे ये देख रहे हो कि एक टैग से दूसरे टैग के दरमियान स्पेस है, एक तो स्पेस हो गई, लेकिन मार्जिन बोलते हैं स्पेस, जैसे इस कमरे के उस कमरे के दरमियान जो स्पेस है वो मार्जिन है। पैडिंग इसको बोलते हैं कि इस कमरे के अंदर जो स्पेस है, चार दीवारी के अंदर जो स्पेस है वो पैडिंग, चार दीवारी के बाहर जो स्पेस है वो मार्जिन। अच्छा हमें करना था इसको अलाइन ना, तो भाई दोबारा बोल रहा हूँ कोई कॉपी ना करे, सिर्फ उनके लिए जो करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमने स्टाइल लगाया, इसको हमने दिया बैकग्राउंड कलर रेड, जस्ट टू शो यू कि कितना एरिया ले रहा है। ये दोनों एक डब्बे के अंदर है। मैंने इसको बोला कॉलम के बाद डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स ये करता है कि ये फ्लेक्सिबल कर देता है। देखो एक लाइन में आ गया, हाँ इसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे और उसकी भी प्रॉपर्टी होती है लाइन आइटम सेंटर। ये पूरी इंग्लिश है। डिस्प्ले किसको बोलते हैं? जो नज़र आ रहा है उसने कहा फ्लेक्स कर दो, उसने फ्लेक्स कर दिया। अच्छा फिर कंटेंट आ गया तो आपने कहा जस्टिफाई कर दो कंटेंट को कि भाई दोनों के बीच में स्पेस दो, इनको जस्टिफाई जस्टिस दो। फिर आ गया तो उसने कहा आइटम्स को भी अलाइन करो, सेंटर में करो। तो ये जर्नल इंग्लिश है, लेकिन ट्राई से वो करें जिनको करना है, जिनको आता है। बाकी लोग मुझे रिज्यूम बना के दिखा दें। और जिनको नहीं आ रहा वो जानबूझ वो खुद से आगे की चीज़ें ट्राई नहीं कीजिएगा, वरना फिर ये होगा कि ये जो नीचे बैठ रहे हैं ना वो आपकी सीट पे बैठेंगे। हाँ ये सही बना सब कुछ एचटीएमएल है।
डिव में सिर्फ ये होता है कि कलर, बैकग्राउंड, जस्टिफाई, ये सारी चीज़ें जो है ना, टैग, कोई भी किस्म का टैग हो ना वो HTML कहलाएगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है, इस पे गए, ये कर्सर पकड़ा, ये पता चल गया कि इसके बीच में कितनी स्पेस है, इसके बीच में कितनी स्पेस है। अच्छा, यहाँ पे CSS भी अप्लाई होती है, देखें, स्टाइल, ये सारी चीज़ें। सर वाइट स्पेस के लिए क्या लगा? वाइट स्पेस तो ऑटोमेटिकली चली जाती है ना, आपको लगानी है वाइट स्पेस ज़्यादा, हाँ, गैप ज़्यादा चाहिए जैसा है। 2 लेटर्स के बीच में, या 2 सेंटेंस के बीच में, या 2 टेक्स्ट के बीच में। सर 2 सेंटेंस के लिए सेंटेंस एक ही टैग के अंदर है। अलग नहीं टैग अलग अलग है, लेकिन सर जैसे एक लाइन में एक जगह ये लिखा है वो डिस्प्ले प्लेस और डिस्प्ले सेंटर से होगा। सर ये है ना, दोनों के बीच में ऐसे करना है जैसे BR डाला दो, BR डाला दो। BR। और अगर कोई चाहे कि मैं सारा काम सेंटर में कर दूं, तो सेंटर का एक टैग है, जैसे आप बॉडी के बाद लिखते हैं सेंटर, सेंटर को उठाएं। अच्छा, सेंटर डिप्लीकेट हो चुका है लेकिन काम करता है, ठीक है, ये सेंटर में आ गया आपका कंटेंट। तो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। सर वही लगाइए जो बना। अच्छा, एक बॉक्स बनेगा, देख इसके अंदर H1 क्या आएगा और जो दूसरा टैग वहाँ से देखते हैं H1 लगा। मैं रिकॉर्डिंग की लिंक आपको भेज दूंगा। और अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ कुछ और चीज़ों की भी लिंक्स पड़ी हुई। ये इंट्रो क्लास थी 25 मिनट की, ये मोबाइल एप्लीकेशन का कोड था, कोई बिल्कुल छाप ले इसको, बिल्कुल मतलब ज़ीरो से मैंने स्टार्ट करवाया। ये कोई छापना चाहे तो वो भी कर ले, एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो कभी बिगनर नहीं है बिल्कुल, तो फ़ायदा है। अगर कोई चाह रहा है मोबाइल ऐप बनाना, ये वाली वीडियो देख ले, ये मैंने पिछली प्रीवियस वीक अपनी दूसरी बैच में पढ़ाई है, ये वाली वीडियो। ये मेरा चैनल है अहमद अशरफ के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसमें बस मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा जैसी तैसी जो भी है, पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे हैं। हाँ, इसमें डली है ना जावास्क्रिप्ट की वीडियोस। तो अच्छा, वो यहीं पे आ जाएगी, वीडियोस में आ जाएगी, ठीक है। और मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, इंस्टा पे फॉलो कर लो। अच्छा, डेवलपर ऐसा पैशन है कि अगर बंदा जब ऊपर चले जाता है ना तो फिर वो पैसा बेमायने हो जाता है एक हद तक, फिर वो दूसरी चीज़ आ जाती है आगे। मैंने ये नोट किया है।
होपफुली पीछे वाले कर रहे होंगे। बस एक दफ़ा इसकी जहन में तस्वीर ले लें आप लोग कि भाई इस तरह का बनाना था, ये इसका नक्शो निकाल देखने मैं कोड लगा देता हूँ। अच्छा, ये वाला कोर्स काफ़ी इजी है। अक्सर लोग पाइथन ही पढ़ रहे होते हैं और ना तो बड़ा घिचपिच है और किसी भी कोर्स में। ये कोर्स ऐसा है कि आपने यहाँ टाइप किया, आपको इनपुट आउटपुट नज़र आ जाएगा और बहुत आसानी से इसकी जॉब मिल जाती है और आप फील्ड में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कर चुके हैं उनको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि एक तो ChatGPT हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है। दूसरा मिड जर्नी है हमारे पास। मेरे पास मेरा मैक पड़ा हुआ बराबर में, आपको इंशाल्लाह किसी दिन इस पर डिस्कॉर्ड पर मैं चला के दिखा दूँगा। हाँ, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेंशन नहीं है। और डेली 4 है हमारे पास, डेली 2 डेली 4 भी था। अच्छा, ये चीज़ें हमने ट्राई की थी 2020 में, जब ये बिल्कुल चीज़ें लॉन्च हो रही थी ना, बेटा में थी, उस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। मेरे ख्याल है ये डेली 2 डेली 3 वगैरह फ्री होंगे। तो उसमें ये कि आप इसको प्रॉम्प्ट दो, ये आपको इमेज बना के दे देगा। ठीक है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैंने इससे अपनी प्रोफाइल इमेजेस भी बनाई हैं, इंस्टा की भी कुछ पोस्ट बनाई है, लेकिन आप देखेंगे तो है ज़बरदस्त। हाँ, कौन सी वाली? एक तो गाड़ी वाली है और एक दूसरी है जिसमें कौन सा गाना चल रहा है। हाँ हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, ये मैंने AI से बनाई है। मैं अपना अकाउंट 2 मिनट के लिए यार वो खोल के रहना, फॉलो ही कर लेना। नहीं दिखाएगा ना, कहीं और है नहीं है, लेकिन उसमें AI का यूज़ किया हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा, कुछ लोगों को तो लगा कि असल में खिंचाई है जाके पिक्चर। जैसे कि दोबारा चेक करता हूँ। इसमें यहाँ देखें ये वाला, ये अब देखें इसको मैं अगर जूम करूँ, बनाई AI से, लेकिन इसमें फेस सिमिलर है, थोड़ा बहुत मिलता होगा, कुछ तो मिलता होगा। ये भी AI से बनाई है, लेकिन कैसे बनाई है? इसमें और भी थी, मैंने डाली ही नहीं है। हाँ, हो गया, सबका हो गया, पीछे वालों का हो गया। मैं एक चक्कर लगा लेता हूँ भाई, अगर नहीं हुआ तो यार बड़ा दिल टूट जाएगा मेरा। है
वालेकुम। अहमद क्या 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 पढ़ा रहे हैं इनको? ये HTML की रिज्यूम बनाना सीख रहे हैं। रिज्यूम बनाना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? रिज्यूम। अच्छा, कोई अच्छी सी रिज्यूम तो दिखाए मुझे। इनको मैंने अभी डिज़ाइन दिया, इनका थर्ड क्लास में है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करते हुए ये बना रहे हैं। अब जैसे अच्छा, रिज्यूम में ना अपनी पिक्चर होनी बहुत ज़रूरी है। एक रिज्यूम मुझे अच्छी देगा, मैं आपको एक रिज्यूम सेंड करता हूँ। अफजल भाई की ये ऐसी रिज्यूम्स होनी चाहिए। इतनी बार से कल रात में मेरे पास थी, मदनी भाई की भी बनाई हुई है। देखिए जितनी अच्छी रिज्यूम होगी ना, अच्छा रिज्यूम के अंदर गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिज्यूम के अंदर हम लोग गलत बयानी बहुत कर लेते हैं। हम पता नहीं किए देते, हम इफेक्ट और बना देंगे, हम ये बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू दी पॉइंट, टारगेट्स। और कभी भी आपके दुनिया में कहीं इंटरव्यूज हो ना, आप ये कहेंगे भाई ये वाली चीज़ मुझे आती नहीं, आप मुझे जो कहेंगे ना इंशाल्लाह विदिन 30 डेज में ये काम कर लूँगा। क्योंकि उनको पता है कि आती नहीं है, तो बोला सर ये तो मुझे नहीं आती। सर कोई इशू नहीं है, मैं आपका जितना टाइम ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि भाई ये काम मैं 15 दिन में सीख जाऊँगा, ये काम मैं 6 महीने में सीख जाऊँगा। तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट है, हमने भी जिंदगी में ना, सैलानी ने खुद ने जो काम दिया ना हम ये कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हमें टारगेट लेने हैं, जिंदा सांपों को पकड़ने वाला ज़हन होना चाहिए। आपकी रिज्यूम में भी पिक्चर्स के साथ एक प्रोफेशनल रिज्यूम होनी चाहिए। और ये कोडिंग से बना रहे हैं, जैसे HTML CSS से। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ है। तो ये आप लोग ये है ना, आपकी रिज्यूम के अंदर ये होना चाहिए। और आप अपनी जो भी चीज़ें हैं इसको आप प्रोफेशनली एक बेहतरीन तरीके से सीखें। और आपका भी टारगेट होना चाहिए कि हर आप फर्ज करें कि अगर आपकी जो भी एज है एक मखसूस वक्त में बताएं। ये बनाया और इसका इनपुट इस तरह से दिया है। रिज्यूम क्या सीवी ना? हाँ, ये जैसे टैग है ना, ये प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो उसमें टैग। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा आउटपुट देने के इनकी सीवी बन जाए, उसमें मुख्तलिफ टैग्स। और आप लोगों को भी ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं, आप 2 साल या मैक्सिमम 3 साल तक आप किसी के साथ भी कोई जॉब हो या कहीं मुंसलिक हो, इसके बाद आपकी अपना स्टार्टअप होना चाहिए। आप अपने बिजनेस मॉडल्स को सर्च करते रहें। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप उनको देखते हैं। हर उम्र में 13 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक के मॉडल्स हैं। तो आप लोग देखें कौन सा आपको इंटरव्यू, और आप किसी भी एक मॉडल के ऊपर आप रिसर्च करें, तब उसमें जाए ना, तो जब चले गए ना बस फिर खत्म, फिर उसी मेहनत पे पहुंच रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा आपको 100 में से 90 फैसले सही होते हैं, 10 फैसले ऐसे होते हैं कि यार ये काम अब प्रोडक्ट नहीं चल रही। बिलखुसूस डिजिटल मीडिया में इतनी जल्दी से चेंजेस आ रही हैं कि आप लोग अपना जहन के, जैसे कि हर साल आईफोन का भी मॉडल बदल रहा है ना, आपको पता है 2030 तक के आईफोन मॉडल बना चुका है कि इसने 25 में क्या लाना है, इसने 26 में क्या लाना है। 90% उसका मॉडल कंप्लीट है। वो क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो सारी वो 2030 से मॉडल 2025 में थोड़ी दे देंगे। वो बात तदरीज अपना रिसर्च कर रहे हैं। इस वक्त सैमसंग अपनी रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, लेकिन यकीनन आईफोन ज़्यादा चलता है, सैमसंग पाकिस्तान में भी बनता है। तो आप लोग भी अपना जहन है ना, आप डिजिटलाइज, पक्के डिजिटलाइज हो जाए। हर चीज़ इस वक्त दुनिया में, आपको एग्रीकल्चर भी करना है ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आप रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि किससे हीट ज़्यादा आती है, प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा आती है, इसकी कटिंग जल्दी कैसे हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे कम इस्तेमाल होता है, कौन सी खाद से, कौन सी फर्टिलाइजर से ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाती है। तो आप लोग अपने आप को स्किल्ड बनाएं, हर एंगल से स्किल्ड होने चाहिए। आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब 50-100 अल्फाज हैं इंग्लिश के अच्छे, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक पक्की होनी चाहिए। हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई हम शेक्सपियर बन जाए, नहीं, हमारे कुछ अल्फाज ऐसे होने चाहिए जहाँ आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आप सिस्टम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है तो कर लें। ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अहमद भाई आपके टीचर हैं। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ज़ाती तौर पर एक मोहब्बत करने वाले उस्ताद हैं। तो आप लोगों की ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आपके ऊपर कि आपको एक ऐसी फैकल्टी सीरानी की वजह से ये मिली है। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दूसरे के बाजू बने। ठीक है, किसी का सवाल है?
सवाल करने वाले दिमाग होने चाहिए। सवाल ना करने वाली क्लास डंप होती है, क्योंकि वो बोलती है मैं जान चुका हूँ। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, उल्टे सीधे सवाल होने चाहिए, क्योंकि सवाल में ही आधा इल्म है, आधा इल्म ही सवाल में। जिस क्लास में भी सवाल जवाब नहीं होता ना, सवाल नहीं होता ना, वहाँ डल सिस्टम होता है, उनका दिमाग तो चल ही नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आए थे अभी ये सर अमजद चामड़ी हैं और ट्रस्टी भी हैं और काफ़ी बड़े बिजनेस मैन हैं। और आप लोग सुनते हो ना, लोग जैसे आपने किसी का उनका नाम सुना है, परदेसी, रफ़ीक परदेसी। इन लोग के आप लेक्चर सुने, बहुत कमाल के लोग हैं ये वाकई में खुश नसीबी है हमारी कि हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं, हमें लेक्चर दे देते हैं। और जैसा इन्होंने बताया सवाल करना, अच्छा मैं आपको अपनी बात बताऊं, हमारे जो सर थे सर जैन मुस्तफ़ा HTML जिन्होंने पढ़ाई थी, मैंने एक चेंज देखा था अपने अंदर। कब एक दफ़ा मैं वैसे मेरी आदत थी पढ़ लेता था मैं, एक दिन मैं बुक का चैप्टर पढ़ा वाइट स्पेस, और अगले दिन क्लास गया तो सर ने वाइट स्पेस का सवाल पूछ लिया कि वाइट स्पेस किसको बोलते हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। अच्छा, मैं अकेला था जो ये बोल रहा था कि सर बहुत सारे स्पेस हो तो एक ही स्पेस काउंट होता है, बाकी कोई ऐसा नहीं था। तो सर ने जो है ना बोला तुम अभी भी कायम हो, मैंने कहा हाँ। तो सर ने बोला ये सही बोल रहा है बच्चा। तो उसका मुझे कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और फिर मैंने काफ़ी सवाल करना शुरू कर दिए थे, जो भी होता ना पूछना सर ये क्या है, सर ये क्या है। तो उससे ये होता है कि आप थोड़ा खुलना शुरू हो जाते हो, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना शुरू होती हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हमें आज भी याद है सर ने 2018 में 2019 में कौन सा क्लास में क्या बोला था, ध्यान से सुनते थे। आप लोगों को भी याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बोला था, अगर ध्यान है आपका तो अभी याद किया तो एक साल बाद याद आएगा, या फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे पूरी क्लास रिपीट याद आएंगे। ये पूरी फिलॉसफी है। और फिलॉसफी तो ये भी है कि इंसान के जो वालिदैन होते हैं 7 नस्लों तक, जो उन्होंने चीज़ें देखी, जो विजन किया, कोई कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं। मतलब आपके दिमाग में आपके फादर ने क्या क्या देखा वो मौजूद होगा, लेकिन उसको हम यूज़ करना नहीं जानते। ठीक है, अक्सर जगह हम कहीं जाते हैं फील आती है कि हम यहाँ आ चुके हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें उससे भी लिंक है। तो दिमाग तो एक बहुत ही जो है अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है। बस ये है कि हमारा 0 मीटर है, अभी यूज़ हमने किया नहीं है दिमाग, तो अभी टाइम आ गया है, उसको ज़रा यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। और वाकई जो सर ने बोला कि टीचर सैलानी के वाकई जो है एक से एक टीचर है। मैं अपनी बात से हट के भी बोल रहा हूँ कि यहाँ अगर आप लोग टीचर्स की अगर देखेंगे ना बायोग्राफी या फिर वो क्या कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा टाइम दे रहा है, तो आसान बात नहीं है। ठीक है। यहाँ और भी सर हैं, सर काशिफ सुलेमान हैं और मुख्तलिफ सर हैं, सीनियर सर हैं, उनकी $4 लाख अर्निंग अपवर्ड पे लगी हुई है। उस वक्त थी, अब 6 लाख हो गई होगी, 3 लाख हो गई होगी। तो इस लेवल के लोग हैं यहाँ। ठीक है, सारे और सारे सैलानी से ही लिंक है। तो कोई पैसे कमाने के लिए यहाँ मोस्टली इस जहन से नहीं आता। हाँ, कम्युनिटी गिव बैक होता है और फ्री में भी कोई कुछ नहीं करता। एक अच्छा निज़ाम है यहाँ सारा। ठीक है, क्वेश्चन करने की आदत बनानी है आपको। यही रिज्यूम मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अच्छी से अच्छी बनाइएगा। जो लोग अच्छे हैं, अभी जैसे आप आगे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ चीज़ों में आपकी तवज्जो नहीं गई यहाँ पे। इस तरह कोई ना कोई मिस्टेक हम कर रहे होते हैं जिसको अभी हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे 3rd क्लास है, हफ्ता इतवार आपके पास, मंडे से पहले मैं चाहता हूँ कि ये 2 चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। UL और OL तक तो हो ही जाए। अभी किसी का कोई सवाल है? ठीक है, मैं बोल दूँगा। सही है।
बन जाएगा। और कुछ लास्ट में जो आपने ईमेल दिया होता है ना, उसको ज्वाइन नहीं होते व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम का? चले मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, देख लूँगा, कोई इशू तो नहीं है। और असाइनमेंट कैसे सबमिट होता है ये स्क्रीनशॉट भेजें या फाइल डिपेंड करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दोगे वो भी चलेगा, फाइल भेज दोगे वो भी चलेगा, जिप कर दो या डायरेक्ट फाइल अपलोड कर दो, नहीं होगी तो फिर स्क्रीनशॉट कर दो, बस मुझे नज़र आ जाए। और ये छोटे छोटे मसले आएंगे, इसको आप खुद रिजॉल्व करना भी सीखें भाई। अच्छा मेरा ये है कि अक्सर टाइम मेरा बिजी होता है, ये तो आजकल मैं रात को सो रहा हूँ, वरना मेरी रात भी नहीं होती थी। मैं सोने जाता था कुछ फजर पढ़ के या 4 बजे या 5 बजे, और फिर 11 बजे उठ जाऊँ दोबारा अपनी रूटीन शुरू करूँ। तो ये हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि भाई हम नहीं सोते। मैं बोलता था यार ये तो कोई बात ही नहीं है, सोते नहीं हो, लेकिन अब वो हमारा भी यही टाइम, हम भी नहीं सोते। तो अभी तो खैर मेरी थोड़ी मसरूफियत कम है तो रिप्लाई हो जाता है, लेकिन जब ना हो तो फिर डायरेक्ट भाई को अप्रोच कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको आता है वो भी सवाल के जवाब दे देंगे। हम ये चैप्टर देखते हैं कि कितना बाकी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम थे चैप्टर 3 पे। हमने OL UL पढ़ लिया। अच्छा OL UL के अंदर एक और OL UL कैसे बनता है ये भी देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट इसका क्या तरीकेकार है, वही सेम चीज़। ज़रा आप लोग देखिएगा, आपका लाइन चल रहा है। वैसे आप में से कौन तो सच्ची नीयत से आया है कि वाकई में बस ये पढ़ के डेवलपर बनना है? जहाँ सारे एक बात बोल रहे हो तो उसमें आधे से ज़्यादा झूठे होते हैं। नहीं, हकीकत में यही सोच के आए हैं। मुझे अंदाज़ा है आप लोग दूर दूर से आते हैं, आप लोग की ठीक है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। हमारी क्लास में एक बच्चा आता था, कहाँ से आता था, कहीं महमूदाबाद से आता था या कहाँ से आता था, उन्होंने टाउन में कड़ी। अच्छा वही ना जो लियारी एक्सप्रेस के रास्ते से आता है, वो वहाँ पे टेलर था, टेलर। अब टेलर के वैसे ही ऑर्डर कम होते हैं यार, लोग आजकल कपड़े कम बनवाते हैं, और जो ब्रांड पहनता है तो ब्रांड ही पहनता है, जो एक दर्जी से सिलवाते हैं दूसरे दर्जी से नहीं सिलवाता। तो वो आता था हर रोज़ 3 दिन हफ्ते में आता था, 200 रुपये लगा के आता था, 200 रुपये लगा के जाता था। अच्छा हमें तो एक नॉर्मल बंदे को तो ये फ़र्क ना पड़े ना, लेकिन जो लोग जिस फेज से गुजर होते हैं वो जानते हैं उनके लिए बड़ी चीज़ होती है। 100 रुपये भी मिलना एक बड़ी चीज़ होती है। तो मेहनत करके आते हैं, लेकिन कहाँ लैग करते हैं, वो घर पे मेहनत नहीं करते, घर पे काम कर रहे हैं, सर हमें ये करना है, सिलाई। फॉर एग्जाम्पल उसकी मिसाल दूँ, अगर वो घर पे सिलाई कर रहे हैं तो उसके जो रोज़ाना के 2 4 600 रुपये आने के हफ्ते के लग रहे थे वो तो ज़ाया हो गए। फिर जो 6 घंटे जा रहे थे वो भी ज़ाया हुए। किस वजह से? सिर्फ 1 घंटा घर में ना देने की वजह से। आपके मालूमात के सिलेबस जितने हैं वो अलग हैं, ये इल्म का सिलेबस बिल्कुल एक अलग दरिया है भाई। ये आप समझ लो, आपके पास एक पूजा है और एक समंदर है, जितना बढ़ सकते हो बढ़ लो, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। पूरी दुनिया बैठी है कमा रही है, लाखों डॉलर की ट्रांजेक्शन हो रही है रातों रात की। अब आपको उसमें से कुछ अगर चाहिए डॉलर, आपको कितने चाहिए होंगे महीने के डॉलर? एक बात है, नहीं इतना बोले इतना 5,000 रुपये देंगे लोग खुश हैं। 500 डॉलर कितने होते हैं? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये पाकिस्तान में सैलरीज नहीं है, यहाँ बैंकर्स की सैलरीज भी नहीं है। बैंकर्स की कितनी होती है? नहीं, 1.5 लाख उनकी होती है जो एक हाई लेवल पे होते हैं, जो मैनेजर लेवल पे। अच्छा वो कितना टाइम गुजार चुके होते हैं बैंक में? 10 साल के बाद 1.5 लाख रुपये होती है। सुई गैस वगैरह इन कंपनियों में 50-55 चल रही है अभी, वो भी जो अच्छे खासे लेवल स्टेटस पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ 10 साल के बाद $200 मिलते हैं महीने के, और अगर आपको 1 साल के बाद $200 मिलना शुरू हो जाए 60,000 रुपये, वो भी घर बैठ के ऐश है। अच्छा 200 मिल जाएंगे तो आप लोग इरादा बनेगा 500 मिले, 500 मिल जाए तो फिर 1000 मिले तो 2000। और यहाँ सिलानी के स्टूडेंट ऐसे भी हैं 10,000 डॉलर भी कमा रहे हैं महीने में, 5,000 वाले भी हैं, 300 वाले भी हैं। लेकिन हलाल रिस्क बंदा घर पे बैठ के खा रहा है, इबादत है। आप लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं तो आपका वहाँ से चल के आना, यहाँ बैठना, वापसी घर जाना, पसीना आना, सब इबादत में शामिल है ना।
रिस्क कमाना ये भी इबादत है। वो एक शेर है ना, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। हर चीज़ इबादत है लेकिन हमें मालूम नहीं है। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे ये सोच के कि भाई अम्मा पापा का सहारा बनना है, रिस्क कमाना है, हर चीज़ इबादत है भाई। जैसे आप नफिल पढ़ रहे हो, इसी तरह हुजूर ने तजवीज़ दी है लेवल बढ़ाना है। भाई। हथौड़ा चलाने वाला भी कहा है ना कि जंग में शामिल होता है। अब हम जो ये रिस्क कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज का जो दौर है, थर्ड वर्ल्ड वार कहते हैं कि अब बंदूकों पे नहीं होगी, वो टोटली कंप्लीट। हाँ, क्योंकि देखो अगर इसराइल एक बम मारेगा उसका करोड़ रुपए का नुकसान है। गोली सस्ती नहीं बनती। मिसाइल में लोहा इतना महंगा होता है, जहाँ गिरेगा वो बेच के अमीर हो जाए। हाँ, उसके अंदर बारूद, फिर उसको चलाने के लिए फिर इतने साल उन्होंने शोकेस करा है, उसको देखभाल। ये गोलियों सब जंग नहीं होगी। ये सर डराने के लिए रखा है सर। ये बिल्कुल ये हथियार डराने है। के लिए नहीं। नहीं देखो, एक बात है, इस वक्त चलाना अक्लमंदी भी नहीं है। हम लोग इस लेवल पे नहीं है, इसलिए आवाम में ये बातें होती हैं, लेकिन इस वक्त चलाना अक्लमंदी भी नहीं है, क्योंकि मसले मसाइल हो जाएंगे। आप पीछे बैठो, पीछे से बैठ के सारे काम करो, इसमें सुकून भी है, अक्लमंदी भी है। सब कूद जाएंगे ना, पूरी दुनिया कूद जाएगी, वो उसको मारेगी, वो उसको मारेगी। हाँ, अच्छा, तो अभी है ना हम थर्ड आर्मी है, लेकिन थर्ड आर्मी से मुराद हम जो अभी बैठे हुए हैं, समझ लो हम आर्मी ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं कि हमें कैसे डॉलर लेके आना है। डॉलर लेके आना उनका लॉस है, और हमें किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्टेबल करना है। इसराइल को हराना है। अच्छा, हराने की तरफ ना भी जाएं तो हम खुद तो मजबूत हों पहले। हमें लाइट पंखों की टेंशन होती है, ऊपर पंखा घूम रहा होता है। अब देखें यहाँ पे सुकून है, यहाँ अगर पंखा चल रहा होता ना तो 10 चीज़ आपके जहन में टेंशन होती है। मतलब मैं घर पे मैंने क्या सेटअप बनाया है, एक कमरा है जहाँ पूरा महीना एसी होता है और टेबल है और बस ज़मीन पे सोता हूँ, बस ये ज़िंदगी है। यहाँ आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, यही लाइफ स्टाइल सब बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, ऐसा ही होता है। मतलब सुकून से काम करें, स्टेबल रहे आपका। अच्छा, आप स्टेबल हो गए, आपके साथ आपकी फैमिली स्टेबल होगी, आपके काम करने वाले स्टेबल होंगे, गाड़ी साफ़ करने वाले 10 लोग आपसे जुड़ते ही जाएंगे, पूरी एक साइकिल चलती है, ठीक है ना। तो वही एक बहुत बड़ी साइकिल है, बस आप लोग का टाइम चाहिए थोड़ा सा। पीछे वाले हजरात भी ChatGPT यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ काम करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ChatGPT की दूसरी चीज़ों के लिए ज़रूर यूज़ करें, बहुत काम आएगी आपको। जैसे कि इंस्टा पे मैंने मार्केटिंग का जो है ना, क्योंकि क्लास ख़त्म होने वाली है, मार्केटिंग का मैं आपको इंस्टा की बताता हूँ कि इंस्टा पे अगर आप पेज बनाते हैं अपना और उसमें एक पोस्ट डालते हैं, डेली की एक पोस्ट भी डालते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कपड़ों की जो होती हैं, ठीक है, कपड़ों के पेजेस होते हैं, वो रोज़ाना एक पोस्ट डाल देते हैं। वजह क्या होती है, उनके पास फ़ैन फॉलोइंग आएगी, फ़ैन फॉलोइंग आती है तो ये आपके एसेट्स बनते हैं। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड अब जो ये जो एरा चल रहा है 21st सेंचुरी, इसमें सारी चीज़ें एसेट्स की हैं। आपका एक प्लॉट आपकी वेबसाइट है, आपकी मतलब मेरे लैपटॉप में करोड़ रुपए का सामान होगा नहीं होगा? एक लैपटॉप में करोड़ रुपए का सामान होता है। किसी भी क्लाइंट को भेज दे, रातों रात अमीर हो जाए। तो इस ज़माने का गोल्ड, एसेट्स, हर चीज़ यही है। जो क्रिप्टो पे इतनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर वाले कर रहे हैं, क्या वजह है? गैमलिंग नहीं है वो, नहीं वो एक। अच्छा, क्रिप्टो में 2021 में मैं रहा हूँ, उनकी कंपनी से भी काम किया, NFTs में भी काम किया। ये ऐसा नहीं है कि गुरु ने बस ऐसे ही बना दी कॉइन्स, इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क चलता है, ये चेन है, ये चीज़ों को स्टेबल रखने के लिए बनाई गई हैं और ये उसकी वहाँ से फंडिंग आती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी कंपनी लॉन्च करता हूँ आज और मैं उसका एक कॉइन लॉन्च कर देता हूँ, जैसे पहले क्या होता था, स्टॉक, PSO का स्टॉक है, इसका स्टॉक है, उसका स्टॉक है। अब क्या है, लोग डिजिटलाइज हो गए कि भाई मेरा स्टॉक कौन खरीद सकता है? जो पाकिस्तान में रहता है। PSO का स्टॉक कौन खरीद सकता है? पाकिस्तान वाले, ठीक है। पाकिस्तान में भी सहूलियात नहीं है, कराची वाला खरीद सकता है, इस्लामाबाद वाला खरीद सकता है। अब मैं अगर इसी का स्टॉक बना दूँ डिजिटलाइज, तो क्या होगा, पूरी दुनिया की क्लाइंट हो जाएगी कराची साइड से। आपका जहाँ कस्टमर था 1 लाख, अब हो गया 10 करोड़। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस बेस पे चल रही हैं। तो हम जब IT की फील्ड में पढ़ने आए तो यहाँ से रिलीजन से थोड़ा हटके मालूमात हासिल करेंगे, करें ना करें वो अलग बात है, ठीक है। हम ट्रेडिंग वगैरह की तरफ नहीं जा रहे, किसी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका इल्म हासिल करना चाहिए आपको कि बनी है तो क्यों बनी। क्योंकि एक पेन का जो आपने देखा होगा, पेन के अंदर ढक्कन के अंदर एक सुराख होता है,
अब वो क्यों किया गया, बेमकसद नहीं है। कुछ ना कुछ वजह लॉजिक है कि कोई बच्चा गलती से उतार ले तो उसकी सांस आती रहे। आपने अपने बोतल के टिन के अंदर देखा होगा, जब खोलते हैं तो एक सुराख होता है, वो किस लिए बनाया गया, खोलने के लिए नहीं बनाया गया। उसको खोल के घुमा देते हैं तो स्ट्रॉ होल्डर बन जाता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अंग्रेज़ बनाते हैं तो एक मकसद से बनाते हैं। तो हर चीज़ में वही हिकमत है। अभी क्वालिटी कीबोर्ड है, ठीक है यार, ये लैपटॉप क्यों बंद हो गया? चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, सेशन क्लोज हो गया, ये क्यों? अभी क्वालिटी कीबोर्ड है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये ABCD वाला क्यों नहीं बना दिया, हम तो बचपन से ABCD करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये क्वालिटी कीबोर्ड से ये नोटिस किया गया है कि इससे टाइपिंग ज़्यादा जल्दी होती है और ब्रेन इसको ज़्यादा जल्दी से अडॉप्ट करता है। अगर ABCD होता है इसकी जगह तो टाइपिंग में मसले होते हैं। इस तरह से ये इसका ये फॉर्मेट है, और इसी तरह हर चीज़ का फॉर्मेट है। सूर्य अपने टाइम पे निकलता है, कभी लेट नहीं होता, भाई आंधी आ गई थी मैं थोड़ा पीछे हो गया, ऐसा निज़ाम नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ भी अगर ऊंच नीच हो जाए तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, हमारी क्लास एंड हो रही है, एंड करते हैं। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस का फ्लो बता दिया है, आपको रिसर्च खुद करनी है, यूट्यूब पे जाना है। जो फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लास है उनकी आज HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी, और दूसरा HTML ट्यूटोरियल इन मौश हमदानी को जानते हैं कोई? मौश हमदानी का HTML ट्यूटोरियल देख लो, 1 घंटे का पूरी HTML सीख जाओगे, समझ आ जाएगा किस तरह काम हो रहा है। फिर हम क्लास में आके अपना कंटिन्यू करेंगे। और अच्छा, मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। मैं वो भी बना देता हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियो भी। अच्छा, मुझे मैं जाके कंप्रेस करूँगा पहले और फिर डालूंगा, तो मेरे ख्याल रात हो जाएगी, मैं डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा एक तो। अल्लाह हाफिज़। सर वो मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें इशू हो गया, वो ना चाइना वो मैंने जो खरीदा था ना, मैंने उसको पता नहीं था कि मैंने फर्स्ट टाइम इस कोर्स के लिए लिया था, और उसमें चाइनीज़ सिम्बल्स आ रहे हैं, और कल जब मैं उसको कोडिंग करने बैठा ना तो इतनी देर लगी, और ना